आज के परिवेश में आज़ादी से लेकर के आज तक जो उलझे हुए प्रश्न हैं, न उसे जनता समझ पा रही है, न हमारे राजनेता उसको समझा रहे हैं। उस स्थिति में देश किधर जाएगा, किधर जा रहा है, आज देश की जनता गुमराह है। लेकिन वर्तमान सरकार उस उलझन सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन जिसे उस मुद्दे को उलझाए हैं लोग, उनसे आज जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर हमें उस तरह क्यों उलझाया गया है। कुछ ज्वलंत प्रश्न है जो कि मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं, और उसका जवाब कौन देगा ये जनता स्वयं ढूंढ रही है। और जो हमको उलझाए हैं उनसे पूछ भी रही है, बशर्ते कि जो जवाब देने वाला है आनाकानी करके भाग रहा है, लेकिन अब भागने वाला नहीं है। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, और 15 अगस्त 1947 को हम ये साबित करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम आज़ाद हुए, और उसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहली बार 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार के रूप में जो शपथ ग्रहण किया, और फिर 15 अगस्त 1947 को शपथ ग्रहण किया, दोनों में क्या अंतर है। और कहते हैं कि बंटवारा कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको उलझा करके ये लोग रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जब यही 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, 1547 में यही पुनः सत्तासीन हुए, तो फिर आज़ादी का औचित्य क्या था। इसका मतलब साफ है कि नेहरू के नेतृत्व में ही भारत का बंटवारा हुआ, ये अकट सत्य है। अगर जब अंतरिम सरकार थी तो बंटवारा इन्होंने क्यों स्वीकार किया। मैं इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आज़ादी मिली 15 अगस्त को 1947 को, तो लॉर्ड माउंटबेटन, पाकिस्तान ने तो उनको स्वीकार नहीं किया। भारत में 1 साल रह करके उन्होंने क्या किया। अगर भारत का संविधान, ऐसे तो कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में हम बनाए हैं, लेकिन इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जब गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद गोडसे को फांसी हुई, वो किस संविधान से फांसी दी गई थी। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन करके तैयार हो रहा है। अब उसी के 10 दिन पहले गोडसे को फांसी दी गई। कौन सा संविधान काम कर रहा था। इसके साथ ही एक बात और पूछना है कि जब हम कहते हैं कि संविधान हमने बनाया, तो जितने भी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस था, अंग्रेजों का ही क्यों हमने एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब कि गोडसे की फांसी अंग्रेज और नेहरू की साजिश के द्वारा दी गई, और गांधी की हत्या में लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिस समय गांधी जी की हत्या हुई है
उसके दूसरे दिन 5,000 से अधिक नागपुर, महाराष्ट्र, बॉम्बे में चितपावन ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है। दूरसंचार में कोई ऐसा तीव्रता नहीं थी कि जिस खबर को दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंचाया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गांधी की हत्या अगर कपूर कमीशन के रिपोर्टों के आधार पर उसको सार्वजनिक किया जाए, पुनः समीक्षा किया जाए, तो ये पता चल जाएगा कि ये गांधी की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी और हिंदुत्व को और ब्राह्मणत्व को बदनाम करने की साजिश थी। इसमें खुला हाथ नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन का है, इसको मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने आज़ादी के बाद अंग्रेज और मुग़लों के द्वारा जितना सनातन को क्षति नहीं पहुंचाया गया, उससे ज़्यादा कांग्रेस के पीरियड में सनातन के ऊपर प्रहार किया गया। लेकिन आज सनातन की वो ताकत है, सनातन के वो लोगों का धैर्य है कि जो कि सनातन आज भी दुनिया में अपना प्रचंड तेज प्रकाशित कर रहा है। और कल के संसद में जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान पुरुषोत्तम का, उसके ऊपर जो चर्चाएं हुई, उस चर्चाएं को देख करके और सुन करके ऐसा महसूस हो रहा है कि सनातन का झंडा पूरे विश्व में फैल रहा है और जो आतताई और सनातन को नष्ट करने वाली ताकतें हैं, वो ताकतें धराशायी हो रही है। और जो कि आगे आने वाले समय में मैं आगाह करना चाहता हूँ कि उन सनातन विरोधी ताकतों जो आज अपना भारत विरोधी कार्य कर रही है, वो कार्य बंद कर दे और सनातन धर्मी चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक सनातन धर्मियों से ये अपील करते हैं कि आप सदैव सतर्क रहें और आतताइयों पर नज़र रखें और इनको डिफेंसिंग नहीं बल्कि अटैकिंग पोजीशन में इनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहे और इनको ये बता दे कि सनातन पर अब तुम्हारा आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।